Hello friends. So next topic in the DBMS is how to find out a candidate key. तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करा जाता है. इन द प्रीवियस video I have talked about the how to find the closure of an attribute. If you understand how to find the closure of the attribute, you will easily understand how to find the candidate key. कैसे find out करना. So candidate key क्या होता है? की क्या होता है? दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाई. की का एट्रीब्यूट क्या होता है? जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे, दैट इज नोन एज की. जैसे घर पे ताला होता है, तो ताला क्या करता है? एक की से ही ताला खोला जाता है, दैट इज यूनिक. एक की से एक ताला खुलता है. नो डाउट आजकल मल्टीपल कीज होने लग गई है, बट की क्या होता है? एक. बट एट अ इंस्टेंस ऑफ अ टाइम, एक टाइम पे एक ही की यूज होगी, दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए. सो कैंडिडेट क्या होता है? की क्या होता है? दैट इज मिनिमल सुपर की. सुपर की का दैट इज नोन एज मिनिमल सुपर की. सो कैंडिडेट की जरूरी नहीं है एक ही होना चाहिए. अगर एक है देन इट इज नोन एज प्राइमरी की. सो कैंडिडेट की एक से ज्यादा हो सकती है कैंडिडेट की. सो वी कैन से दैट इज अ सेट ऑफ minimal attributes that can identify each tuple uniquely in the given relation. ठीक है. Now the main purpose of this video is how to find the candidate key. सबको थ्योरी पता है कि कैंडिडेट मिनिमल सुपर की होता है, एक से ज़्यादा कैंडिडेट की होता है, बट हमें कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करना है? अगर मुझे एक रिलेशन दिया है और फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है, तो हमें कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करना है? सो बिफोर गोइंग इन टू द shortcut of this, I will start from the beginning. So it will help the beginner to understand. तो beginner को कैसे फाइंड आउट करना चाहिए? तो मैंने क्या किया, मेरे पास कितनी फंक्शनल डिपेंडेंसी 3 है. दैट इज ए डिटरमाइन बी, बी से सी जा रहा है, डी से ई जा रहा है. तो आप क्या करो, लेफ्ट मिडिल और राइट ले लो. ठीक है, 3 ले लिया. अब मिडिल में कौन कौन सा एट्रीब्यूट आएंगे? मिडिल कंटेन दोज एट्रीब्यूट विच आर कॉमन इन बोथ साइड. दैट इज जो बोथ साइड कॉमन है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड बोथ आर कॉमन. सो एंड द लेफ्ट attribute left side contain only those attributes that are only on the left hand side but not on the right hand side, and the right hand side attributes contain only those which are present on the right hand side. So here is some I have taken example like a attribute है, तो a attribute आपका कहीं और कहीं हो रहा है नहीं. सो a आपका attribute कहाँ आएगा? दिस साइड, लेफ्ट हैंड साइड. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट b attribute. तो b attribute कहाँ है हमारा? बी हमारा किस साइड आ रहा है? तो बी इधर है. ठीक है, और कहीं है, दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड. सो सी है, सी इज ऑन द हमारा कहाँ पे है? दिस साइड. एंड डी हमारा है बीच में और ई हमारा है लेफ्ट साइड पे. फर्स्ट केस कंडीशन इज दैट अगर मेरे पास यहाँ पे हमारे पास कितने एट्रीब्यूट है? सारे ए बी सी डी ई तो हो गए. नाउ द एक एट्रीब्यूट हमारा बचा है. रिलेशन में हमारे पास 6 एट्रीब्यूट है, दैट इज एफ. अगर मुझे कहीं पे भी वो फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर एफ नहीं प्रेजेंट, सो बाय डिफॉल्ट वी टेक इट इन द लेफ्ट हैंड साइड. सो हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी में लेफ्ट साइड में क्या आ गया? एट कौन कौन से एट्रीब्यूट आ गया? ए सी एफ, और मिडिल में आया डी, and right hand side contain b and e. Why b and e only? Because b and e are only the attributes that are present on the right hand side, not on the left side. If it is present on the left hand side, then it comes in the middle. So now the key is जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है वो हमारी कैंडिडेट की बन गई. सो ए सी एफ इज द कैंडिडेट की. अब चाहे आप इसका क्लोजर निकाल के देख लो, तो क्लोजर निकाल के देखने के बाद जो होगा वो आपका ये सारा रिलेशन फॉर्म होना चाहिए. सो ए सी एफ खुद में तो होगा. ठीक है, अब ए से क्या बन रहा है? बी जा रहा है. ठीक है, अब हमारे पास सी से कहाँ क्या जा रहा है? डी. ठीक है, डी से क्या हो रहा है? ई. तो हमारे पास सारे एट्रीब्यूट्स आ गए, ए बी सी डी ई एंड एफ. तो ये क्या हो गया? अगर कैंडिडेट की इसका क्लोजर करने के बाद हमें पूरा रिलेशन मिलना चाहिए, दैट इज नोन एज, और मिनिमम कैंडिडेट की होने चाहिए. सो मिनिमम कैंडिडेट की कितना हुआ? 1. अगर मेरे पास लेफ्ट में ही एट्रीब्यूट्स मिल गए हैं, उनका क्लोजर निकालने के बाद मुझे रिलेशन मिल रहा है, दैट इज नोन एज कैंडिडेट की. So in the next video I will take more example with different conditions where there is no left hand side. अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, मिडल में है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो. सो नाउ इसमें कैंडिडेट एक मैंने फंक्शन डिपेंडेंसी दे दी. अब मुझे कैंडिडेट की फाइंड आउट
करना है, इसमें बनाओ लेफ्ट मिडल एंड राइट, ठीक है। लेफ्ट मिडल एंड राइट बनाया तो लेफ्ट में एलिमेंट्स कौन से आएंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे पड़े हैं, राइट हैंड साइड पे नहीं पड़े। तो सी कहीं पड़ा है, सी एलिमेंट कहाँ पे है, सी यहाँ पे है लेफ्ट साइड में, ई कहीं पे भी नहीं, ठीक है। और फिर एफ एलिमेंट, एफ एलिमेंट और कहीं पड़ा नहीं, तो एफ एलिमेंट कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड पे। अब जो ई एलिमेंट है, ई और कहीं पड़ा है नहीं, तो ई आया हमारा इस साइड। ए एलिमेंट है, ए आ गया मिडल, ठीक है। अब डी एंड बी ये हमारे आ गए राइट हैंड साइड पे। सो अब मुझे कैंडिडेट की क्या हो गई, मेरे पास क्या हो गए, सी एंड ई। अब इसका क्लोजर निकालो, सी ई से, सी ई खुद को तो डिटरमाइन करेगा ही, अब सी से क्या आ रहा है, एफ, ठीक है, सी से एफ आ रहा है। अब मेरे पास ई है, ई से क्या आ रहा है, ए, यहाँ पे ई एट्रीब्यूट है, तो ई एट्रीब्यूट से क्या डिटरमाइन कर पा रहे हैं, ए। अब हमारे पास है ई सी, थर्ड क्या है, ई सी डिटरमाइन, दैट इज सी ई और ई सी आर बोथ द सेम थिंग। सो ई सी से क्या डिटरमाइन कर पा रहे हैं हम, डी। अब ए से हम क्या, बी भी डिटरमाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या फंक्शन डिपेंडेंसी पूरी कवर होगी, ए बी सी डी ई एफ। सो दिस इज अ कैंडिडेट की। सो हमारे इसमें क्वेश्चन में क्या होगा, कैंडिडेट की क्या होगी, सी ई। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब मैंने लिया लेफ्ट मिडल एंड राइट, तीन को किया। नाउ दस यहाँ पे मिडल एलिमेंट क्या आएगा, सी, ठीक है। बी एलिमेंट मेरा यहीं पे प्रेजेंट है, दैट इज बी इज प्रेजेंट ओनली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो बी विल टेक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो ई इज द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड एंड बी एलिमेंट है, ए भी हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे ए एंड बी, सी हो गया। डी कहाँ है हमारे एलिमेंट में, यहाँ पे, तो डी आया, यहाँ पे 5 एलिमेंट सी है, ठीक है। सो ए बी का अगर हम क्लोजर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम क्लोजर निकाले तो हमारा क्या आएगा, ए बी, बी से सी आ रहा है, सी से क्या आ रहा है, डी, डी से हमारा ई, तो ए बी क्या हो गया, हमारा कैंडिडेट की हो गया। So in order to take the candidate key, we have to take the 3 partition, that is left, middle and right, and left side contain only those portion which are present on the left, not on the right side. If the attribute is present on the both the side, that is left hand side and the right hand side also, then we will take it as a middle element, that is middle attribute. If right hand side, we take only those elements which are present on the right hand side but not on the left hand side. So by doing this we can simplify how to find the candidate key, ठीक है। I hope you understand my this simple way to find out the candidate key, कि हमें find out कैसे करना है candidate की। In most of the videos and the books I have seen, they are telling you by the arrow sign, that is edge sign से, that is A B determine C और C से D जा रहा है, B से E जा रहा है। Most of the videos or the books you will see that is A B किससे determine कर रहा है, C से, फिर C जा रहा है D से और D जा रहा है B से E जा रहा है। So first you understand by the basic concept. When you do the mastery in the candidate key, then you will go directly by this method. This is a shortcut way to find out the candidate key. So hope you understand this simple video. In the next video I will take more example of candidate key, so for that you will able to understand more clearly. Thank you.